हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 11th से लिया है हमने। तो टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला। मूल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो यही है एम्पिरिकल फार्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल बात करेंगे, डीपली बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस होगी इस पे। ये जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारे पास क्या हमें दिखाता है, क्या क्या कंटेंट, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूरी डिस्कस होगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो बच्चा क्लास 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 16 पे लिखती है एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हमें रिप्रेजेंट करती है। एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ atoms in a compound। ये हमारे पास एक अच्छी एक बेसिक डेफिनेशन दी गई है एम्पिरिकल फार्मूला की। और जिसका मेन पॉइंट क्या है बच्चा, मेन पॉइंट यहां पर है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है ये हमें दिखाती है एम्पिरिकल फार्मूला। मेन पॉइंट यहां पर आप ध्यान देंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला है इट शोज, इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंट एटम, बिल्कुल, या वेरियस एटम्स यहां आप ऐड कर सकते हैं इन ए कंपाउंड। अब इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझेंगे, एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं हम देखेंगे, उससे आप इस डेफिनेशन को बड़े अच्छे से, बड़े डीपली से जो है समझ सकेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल जो हमारे पास दी गई है वो हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की एग्जांपल से हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला होती क्या है। तो बच्चा सब जानते हैं ग्लूकोज की रियल फार्मूला जो है, एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो C6H12O6 है। ये ग्लूकोज की एक्चुअल फार्मूला है, रियल फार्मूला है। अब हमारे पास इसी ग्लूकोज की हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट एटम्स कौन से मौजूद है इस ग्लूकोज के कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, वो मौजूद है हमारे पास कार्बन सबसे पहला एलिमेंट है, एटम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है बच्चा। अब एक्चुअल रेशो क्या दिया गया है, वो दिया गया है कार्बन 6 टाइम्स है, हाइड्रोजन जो 12 टाइम्स है, ऑक्सीजन जो है वो 6 टाइम्स है। ये एक्चुअल रेशो दिया गया है बच्चा ग्लूकोज का। इसी रेशो को हम सिंपल बनाने की, सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इस रेशो को सिंपल बनाने के लिए दो वेज है, या तो हम यहां 6 एज ए कॉमन लेंगे, या हम यहां पर 6 से डिवाइड करेंगे। जब 6 कॉमन लेंगे या 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा हमारे पास क्या आएगा, 6 1s और 6 1 आएगा, 6 2s और 12 2 आएगा, 6 1s और 6 1 आएगा। बच्चा ये हमारे पास जो रेशो आया 1:2:1, ये हमने कैसे लाया, ये हमने लाया जब हमने 6 को कॉमन निकाला या 6 से डिवाइड किया। अब ये रेशो सिंपलेस्ट बन गया, सिंपल होल नंबर बन गया 1:2:1। इस रेशो को हम बच्चा फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिंपल होल नंबर में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो 1 निकला बच्चा, वो 1 किसका निकला, वो एक्चुअली कार्बन का रेशो अब निकला। 2 किसका निकला बच्चा, वो निकला हाइड्रोजन का रेशो। अब बेटा जो 1 और निकला वो किसका निकला, वो O का निकला। अब इस रेशो को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। सीधे हम लिख सकते हैं नेट हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है अब क्या आएगी, अब आएगी C कितना आप निकला, C निकला C1, H निकला H2,
OH निकला OH1, तो ये हमारे पास ग्लूकोज की बन गई एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चा। ये है C1H2OH1। या आप ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, 1 को हटा के लिखेंगे सीधा CH2O, ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी इसकी जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये भी इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो ग्लूकोज की हमारे पास एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थी C6H12O6। सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आई CH2O या C1H2O1। बड़ा यही हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो डिफरेंट एटम्स का इन ए कंपाउंड इन ए मॉलिक्यूल। इसी को हम बच्चा नाम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो कॉपी करेंगे, आप लिखेंगे तब तक या उठाएंगे स्क्रीनशॉट। वी विल बी बैक आफ्टर सम टाइम। आई होप आपने ये पहली एग्जांपल थी एम्पिरिकल फार्मूला की, वो आपने कॉपी की होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे पास है ईथेन की C2H6। बेटा इस कंपाउंड का नाम हम कहते हैं ये ईथेन है। ईथेन में जो हमारे पास ईथेन की हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है बच्चा। हम ईथेन से जो है हम इसका पहले देखेंगे एक्चुअल रेशियो क्या दिया गया है, फिर हम बच्चा देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम इसकी बना सकते हैं। तो ईथेन में जो डिफरेंट एटम्स है वो आपको दिख रहा होगा। वो कौन है? वो कार्बन है, इसके साथ कौन है? हाइड्रोजन है। और रेशियो क्या दिया गया है? गिवन रेशियो है 2:6। क्या बच्चा ये रेशियो सिंपल है? आंसर होगा नहीं, ये बच्चा सिंपल रेशियो नहीं है। अब सिंपल बनाने के लिए हम फिर से वही तरीका, दो वेज है, या तो हम जो है डिवाइड करेंगे या हम यहाँ किसी नंबर को कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ 2 को कॉमन लेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो SR बचता है 2 1s और 2 3s बनता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो हमारे पास आया ईथेन का वो बचा आया 1:3। ठीक है, आया समझ? आगे चलें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं इसकी एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि जब सिंपलेस्ट रेशियो आया अब खाली हमें बनानी है एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चा ये जो 1 आया, ये 1 किसका आया? ये 1 जो है कार्बन का आया। अब हम यहां लिखेंगे C1:2, यहां 3 किसका आया? H का आया, C1H3 और CH3। This is the simplest ratio. This is the empirical formula for ethane. बच्चा ये ईथेन की एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि 1:3 रेशियो को फिर से हम सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बेटा ये रेशियो 1:3 कैसे आया? फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूं। यहां हमने 2 से डिवाइड किया या 2 को कॉमन लिया। एग्जाम्पल सेकंड है ये। इसी तरह एग्जाम्पल थर्ड हम यहां लिखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड हमारे पास है, वो क्या है बच्चा? वो हमारे पास इसी तरह है बेंजीन की। बेंजीन जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है केमिस्ट्री का। बेंजीन की फॉर्मूला है C6H6। बच्चा यहां पर फिर से आपको दिख रहा है, यहां फिर से 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स डिफरेंट है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। फिर से रेशियो क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है 6:6। इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए। बच्चा आपको समझ आया होगा, यहां सर निकालेंगे 6 को कॉमन। जब 6 से कॉमन निकालेंगे या 6 से डिवाइड करेंगे रेशियो आएगा 1:1। बस हो गया। अब कुछ नहीं बच्चा, बच्चा खाली अब बच्चा है क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। वो कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 और CH। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला किसकी बन जाएगी? ये बन जाएगी बेंजीन की एम्पिरिकल फार्मूला। होप आपको ये समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे तो थोड़ी देर बाद हम फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। होप आपने ये कॉपी की होगी। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है N2H4 का। एक और देखेंगे हम यहां पर एग्जाम्पल 5 में Cr2O2H4। ठीक है बच्चा, यहां हम जो है
ये हमारे पास जो है एक्चुअल फार्मूला दी गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेशो क्या दिया गया है। N2H4 में दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। इनको ओरिजिनल रेशो दिया गया है 2:4। बच्चा क्या ये रेशो सिंपल है? नहीं बच्चा, ये रेशो सिंपल नहीं है। इस रेशो को सिंपल बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे या 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास बच्चा क्या आएगा? सिंपल रेशो आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर रेशो आया 1:2। अब इस रेशो को फर्दर सिंपलीफाई होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा इसके बाद सीधा हम जाएंगे इसके एम्पिरिकल फार्मूला। ये 1 किसका है? नाइट्रोजन का है, तो N1 आएगा। 2 किसका है? हाइड्रोजन का आएगा, N1H2 हमारे। और सिंपली NH2 जो है ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगी N2H4 का। तो सेम हमारे पास जो है एग्जाम्पल 5 है Cr2O2H4। यहाँ 3 डिफरेंट एटम्स हैं, Cr है, यहाँ O है, यहाँ H है। रेशो दिया गया है 2:4। सिंपलीफाई जो है हम इसको बनाएंगे, 2 कॉमन लेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, रेशो आएगा सिंपलेस्ट ऐसा रेशो आएगा 1:1:2। बच्चा हो गया, हमारा काम हो गया। अब सिंपली हम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा? Cr1O1H2 ये हमारे पास आए एम्पिरिकल फार्मूला। और ये हम लिख सकते हैं CrOH2 ये हमारे पास इसकी आई एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चा यही हम कह रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिखाता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए कंपाउंड। ये सिंपलेस्ट रेशो दिखाता है। बच्चा कॉपी करेंगे आप, हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वाला पार्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है। ठीक है, कॉपी वी विल प्रोसीड। तो ये थी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल। होप आपने ये टॉपिक जो है अच्छे से समझा होगा। बच्चा अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो रह गया है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है। तो यहां हम लिखेंगे हेडिंग में मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चा अगर एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दिखाती थी किनका? एटम्स का, डिफरेंट एटम्स का। बच्चा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड दिखाती है। बच्चा ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाती है प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, या हमें ये दिखाती है एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। डिफरेंट एटम्स जो है हमारे पास कंपाउंड में मौजूद होते हैं, उनका एक्चुअल रेशो, उनका एक्चुअल नंबर, उनका परफेक्ट नंबर जो है वो दिखाती है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस बच्चा यहां फिर से हम लिखेंगे, मेन डिफरेंस जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला जो बच्चा है ये हमें क्या दिखाती थी? बच्चा फिर से एक बार, एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिखाती थी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिखाती थी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए कंपाउंड। बट इसके बरक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक्चुअल नंबर, ये परफेक्ट नंबर, ये रियल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स दिखाती है किसमें? कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में। इसी को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई आपसे आज से पूछे क्या डिफरेंस है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, उसको रिप्लाई करना है, कह देना है जी हमने पढ़ा है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो रिप्रेजेंट करती है, while as molecular formula it represents actual number of different atoms present in a compound। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम इसी एग्जांपल के जरिए फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट जो हमने डिस्कस की थी ग्लूकोज की, वही हम यहां देखेंगे। तो ग्लूकोज की रियल फार्मूला क्या है? ग्लूकोज की
परफेक्ट फार्मूला क्या है, ग्लूकोज की एक्चुअल फार्मूला क्या है बच्चा, वो फार्मूला आप जानते हैं, वो फार्मूला है C6H12O6। बच्चा ये ग्लूकोज की रियल फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दिखाए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसी एक्चुअल फार्मूला, इसी रियल फार्मूला, इसी परफेक्ट फार्मूला को हम नाम बच्चा देते हैं आफो क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ग्लूकोज की क्या है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। इसी ग्लूकोज की हमने थोड़ी देर पहले अगर हमने पढ़ा है तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने जो है बनाई थी, वो क्या निकली थी, ग्लूकोज की एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाली थी C1H2O1। फर्क है, ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ये एक ट्रू फार्मूला है, ये परफेक्ट नंबर को डिनोट करती है, परफेक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करती है। एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट इट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट अब इन दोनों में से हमारे पास इंपॉर्टेंस किसकी है, रियल कौन है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस किसकी है, इंपॉर्टेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। बच्चा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल फार्मूला है, इसलिए हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड एज रियल फार्मूला। यही इंपॉर्टेंट, दोनों में से प्रेफर अगर करना हो, प्रेफर करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को because it's a real formula, it's a perfect formula, as it shows, it denotes, it represents actual number of different atoms present in a compound। अगर ये रियल है बेटा, अगर ये बच्चा रियल है तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है बच्चा, एम्पिरिकल फार्मूला फिर क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला रियल नहीं है, ये ट्रू फार्मूला नहीं है, इसलिए आप नोट में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसको हम बच्चा कहते हैं ये सीडो फार्मूला है, ये ट्रू फार्मूला नहीं है बच्चा, ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड एज सीडो फार्मूला, दिस इज कॉल्ड एज रियल फार्मूला। ये बच्चा हमारे पास इंफॉर्मेशन थी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनकी रिलेशन आपस में क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। साथ में हम देखेंगे कि कब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू बन जाती है एम्पिरिकल फार्मूला। हम वहां एक सुपर नोट लिखेंगे बच्चा, हम सुपर नोट में हम लिखेंगे कब ऐसे केसेस आ जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू बन जाती है एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ एग्जाम्पल, कुछ सुपर नोट स्पेशल केस हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कब मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाती है एम्पिरिकल फार्मूला को। थैंक्स, तो आप नोट करेंगे।